गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। सोलह शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंखों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्गरह है यहाँ पर, और ये बात करे सतलोक की। शंखों कोश बता रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है। लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा, और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसमें बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह बिल्कुल के, और संता शरण लाग के तू सुरत शब्द समा। अब ये राधा स्वामी पंथ में एक गाटा जोड़ रहे हैं, बस सुरत शब्द का अभ्यास कर ले, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले। और कैसे 2.5 घंटे सामने बैठे, 2.5 घंटे सुबह नो आकड़ के, इन्हें ना तो सुरत का बेरा ना शब्द का बेरा। और कैसे सुरत शब्द अभ्यास होता है ये भी ना पता इनको। कहते झूठा ज्ञान धन कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। थारा ज्ञान नहीं करने का, नहीं तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा, और नीचे मार देगा ऐठ, वो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो आपस में संबंध। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहाँ आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आपको दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं कह कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच न दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक गिर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब रह कर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अमाणी जो आगे आपको सुनाई जा रही है। इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समा, शंखों को से तेरे पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है
कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगे मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपके हृदय में ऐसी श्रद्धा मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सलहली सैल है गगन मंडल के माँ, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा इतना भगवान मिले नहीं, और वर्क डन मिलेगा। किया कर्म अवश्य मिलेगा, जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाओगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, भाई प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर जल के तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा फिर वो बादल कैसे वहाँ से दूर होते हैं, तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का त्यों समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्म रूपी जो बादल हैं उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छांटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन झलक तेज नयारे। प्रेम की पवन, इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है? आपको यहाँ बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चल की आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के या कहीं चर्चा चले दाता की, रह कर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की चर्चा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटन लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, ये प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलक तेज नयारे। तो यहाँ नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सलहली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। और जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात काची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल हैं, किसी के थोड़े घने हुए भी इसी तरीके से हटेंगे, हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनकी एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं। तो नित्यानंद जी जो बता रहे हैं ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा की यहाँ जाने का? परमेश्वर क्या बताते हैं? होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कुंवारी है,
और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से, गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया। तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण हैं, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागण होगी जिसकी सगाई हो जाएगी तो वह इंतजार वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती, लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तन मालिक के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होली सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, जहाँ कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहाँ तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहाँ क्या बताते हैं, रंग महल में रास बिलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहाँ अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लनियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहाँ क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण हैं कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता कैसे लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया, भाव हैं, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण हैं जो एक, जैसे लड़कियां वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे। नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, इस दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं ते तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया। बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते,
तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली इसकी जो ना सास ननंद पितृ और आसपास की जितनी लेना देना होता है तो उनकी न्यों क्या करते 40 तीड़ अग्निया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता सब बारा और उसको ऊपर एक कुर्ता एक चुंदड़ी उसने तिल बोलिया करते। तो न्यों क्या करते ये 40 और पहले दिखा करते उसको भेजने से पहले लड़की को गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई और वो देखा करती ये 40 तगलियाँ की हैं, ये 20 पछलियाँ की हैं, ये फलानियाँ की हैं, ये छोरी के हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं। तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियाँ होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल कोई जाता नहीं था, वो अपने में टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना। फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके और 40 तन्यारी गिनकर दगाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती न्यों का, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी। और उस गुड़िया ने फिर गेला गुड़िया ने बांध देती गठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियाँ की, ये पछलियाँ की। और वो होते ही जिन्हें चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का, 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, पापीटा रोवर रोटी नहीं खावे। और ओढ़ चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसका शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको वो ओरिजिनल तिल मिल रहा है, वास्तविक तिल मिल रहे हैं, उसने वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो भी उसके होते थे। तो फिर वह गुड़िया लाना खेला है, क्योंकि वह सयानी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िया के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुड़िया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जावे। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक के घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना सारा, यही कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहाँ, फिर भक्ति से ज्ञान से और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपकी भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा से विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहाँ से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा, और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, अपने इसके चरणों में पड़ा रहना है। कैसे? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल चक जोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे।
इसका यही तरीका फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा, चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती दी होने दे, कोई वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्य कर मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृच हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लेख ले करता रहे। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है? ऐरण के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ रखा हो, इतना ऊपर वो 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है, और ऊपर तक घन इतना बारा 2 दड़ी पक्के का लोहे का डंडे में और उसको न्यू मारा करें। ऐरण के ऊपर लोहे के उस ऐरण पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है, और ऊपर से घन ठोका जाता है, और हीरे का निशान भी नहीं होता, वो पक्का है। और जब वो कच्चा है तो कृच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते परमात्मा तुम्हारा वहाँ ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहाँ से पार करने के लिए ऐसे घण मार के देखेगा। कच्चा हीरा कर्च हुए नहीं सह घण भार, नहीं सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा ले करता रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो शर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर 120 वर्ष तक रह करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और एक जुलाहे की भूमिका की, और साथ में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और एक तत्वदर्शी संत का रोल भी किया। यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से चल कर आते हैं अपने निज स्थान तक। वो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और तुम भूल चुके हो अपने निज स्थान को, जहाँ तुम रहते थे वहाँ तुम बहुत सुखी थे, या कोई सुख नाम की वस्तु तुम्हें नहीं है। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा हुआ है। कोई तो जिसके संतान नहीं है वो सोचता है कि मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निर्धन है वो सोचता है मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत धन है, वो सोचता है कि मैं कोई एमएलए मंत्री बन जाऊं, मेरी मौज हो जाएगी। एमएलए मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत बन जाती है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, शायद मेरे ठाठ हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, सुख होगा। वहाँ भी उसको सुख नहीं। फिर उसकी नीयत बनती है कि प्रधानमंत्री बनूं, शायद तब मेरी मौज होएगी। लेकिन यह सुख नाम की चीज किसी को नहीं है। प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। ऊपर से हमें ऐसा लगता है जैसे ये सुखी है, लेकिन अंदर से उसको घुन की तरह टेंशन खा रही होती है। अब सतलोक के जो हम जहाँ से हम आए थे उस स्थान का भेद हमारे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि काल भगवान जिसके लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है।
अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे हुए उनको समझाता है कि ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं पता लगा? पीछे गए ना आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते हैं भाई पहले जो चले गए तुम्हें छोड़कर, वो काल ने भ्रमित कर दिए, कहीं के कहीं पटक दिए ठाक है, वो तो वापस आए नहीं। यूँ बताने के लिए आगे बहुत बुरी दुर्गति है, और जो रह रहे हैं शेष ये भी चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब यह इतने दुखी हैं हम, जिसकी मृत्यु होगी उसको तो हम सोच लेते हैं मर गया भाई मर गया, कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार करो और क्रिया क्रिया करके फारिग हो गए। शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं विचार करो, जैसे वो चले गए वो भी यही सोचे हुए थे हम अभी नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार। परमेश्वर अपने ऊपर ही ये सब उदाहरण दे करके हमें समझाना चाहता है। और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार, अभी तेरे सांस शेष हैं प्रभु के कागजों में, इसलिए तू शेष बचा है। जिस दिन वो कागज पूरे हो जाएंगे, एक सेकंड ना घर वाले रखें और तो रखेगा कौन? तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रहते भी सब जहां, और बिन परमेश्वर की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का संस्कार पूरा हुआ, फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ, फिर दूसरे की योनि में। कितना ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये दो दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है। इस वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं। इसका इलाज है लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है। परमात्मा के चरणों में आवे, पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, परम संत से लेकर आखिरी सांस तक सच्चे दिल तो भक्ति करे, तो बुढ़ापे में आने वाली आपदाएं बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा, पर इतना फर्क हो जाएगा, चीस भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको अवश्य देगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी। और न मृत्यु का विकल्प यहाँ पर एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहाँ हम रहा करते थे, वह ना मृत्यु होती थी ना वृद्धावस्था होती थी। ओए होए, हम उस सुख सतल को छोड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आ गए। इस काल भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि हम अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आके बताएंगे कि और स्थान है यहाँ, इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता।
काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहाँ से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, इसलिए उसने ये अपने खाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इनसे यहाँ व्यवस्थित किया हुआ है, अपना यू बाग लगा रखा है। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, विवस्वय बाई फोर्स करवाता है। और सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से एक दूसरे में मोह ममता इतनी जकड़ दी जाती है, जीव के बस का नहीं। और तमगुण शिव जी हमारा संहार कर देता है। तो ये काल भगवान नहीं चाहता कि कोई प्राणी परमात्मा के बारे में जान सके, भ्रमित ज्ञान करवाता है, अपने दूत संत भेज के उल्टा ज्ञान की कथा सुनवाता है, पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से रंगवा देता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार स्वयं ही करते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, ओए होए। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब कभी कभी एकांत में अकेले बैठे हों, एक बार एक ऐसी हिलोर उठती है आत्मा में, इतना आनंद आता है उस समय कि कोई भी दुश्मन शत्रु नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। और वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो कुछ ही क्षणों के लिए रहती है, फिर तुरंत चली जाती है, फिर कोशिश करने से भी सेट नहीं हो पाते हैं। उसके जाते ही फिर कहर की लहर शुरू हो जाती है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने मेरी हानि कर दी। भाई लड़की नहीं ब्याही गई, किसी की बेटी की ब्याह हो गया तो बेटी का बालक ना होए, भगवान क्या होगा, कहीं वो छोड़ ना दें। और इसी प्रकार ना जाने बिना गिनती की टेंशन और वो कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा कहते हैं उस सतलोक के अंदर, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, आंखों देखा कबीर परमेश्वर की कृपा से गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक के दर्शन किए थे और परमात्मा को देखा था। उन्होंने आकर बताया था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। वही गरीबदास साहिब जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। अब पुण्यात्माओं, सत्संग ज्ञान से ज्ञान होता है। पहले हमने अज्ञान सुना था, वो अज्ञान सेट हो गया हमारे हृदय में, वो सच्चा मान लिया हमने। अब इस तत्व ज्ञान को सुनोगे रह रह कर, ये भी आपको कुछ दिनों में सेट हो जाएगा और ये सत्य है, ये सत्य ही सत्य महसूस होगा। पहले असत्य को हम सत्य मान बैठे थे, तो इस ज्ञान से ही आपको ये ज्ञान होगा। अब मृत्यु तो एक दिन होनी है और इसका कोई फिक्स भी कोई नहीं, अंदाजा ला रखा हमने कि भाई 100 वर्ष तक आदमी व्यक्ति मानव शरीर रह सकता है, लेकिन ये 60-70 वर्ष के बाद तक ये शरीर भी जान का झाड़ हो जाएगा। वो जीवो चाहे ना जीवो 70 साल पाछे, तो वो तो ठीक है, लालच छूटा कोई ना, मरा जाता कोई नहीं, जीव प्यारा सब ने लगे है, चाहे 100 वर्ष का भी हो गया, नहीं सोचा और जी जाऊं। तो ऐसी भावना क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे, वहां मृत्यु नहीं होती थी।
और वो आत्मा को आज भी खटक रही है, भाई मरना नहीं चाहिए। हम सतलोक में रहते थे, वह मृत्यु नहीं होती थी। तो इसलिए अब भी इस आत्मा को न्यू लगा है, यो क्यों मर गए, हम क्यों मर रहे हैं, ये मरना नहीं चाहिए। तो ये बीमारी तो, इसका विकल्प तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, अटल नियम है यहाँ का, जो जन्मा सो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका जन्म जरूर होगा। और सतलोक में ये नियम है कि वहाँ पुनर्जन्म नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, युवा शरीर रहेगा, सदा युवा शरीर रहेगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई वहाँ काम नहीं, और ये हार्ड चाम का शरीर नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही ज्ञान होता है, सत्संग से आपको प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मृत्यु तो होनी ही है, अवश्य होनी है। तो क्यों ना हम अपना पूरी टारगेट, पूरा उद्देश्य सच्चे दिल से सतलोक जाने का बनाए, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये प्रमाण मिलेंगे, 100 प्रमाण देगा ये दास आपको कि ये लोक अपना नहीं है, अपना लोक सतलोक है। और उस सतलोक को किस किस ने सेकंड किया है, किस किस ने समर्थन किया है, खुद परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने। और फिर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं, जो अश्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उस समय अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाया, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उस प्यारी आत्माओं को सचखंड दिखाया, अपना वास्तविक वहाँ परिचय कराया, समर्थता का ज्ञान कराया, वहाँ का सुख से परिचित करवाया, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा, जनता में वो अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन्होंने एक ही, सभी ने एक जैसा ही मार्ग बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इन सभी पुण्यात्माओं ने परमात्मा को पाया। इन्होंने सचखंड सतलोक आँखों देखा और फिर वापस आकर के उस अनुभव की आँखों देखे, उस परमात्मा की शक्ति समर्थता का अपने अमरवाणी में कलम तोड़ विवरण किया। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, गरीबदास साहिब जी कहते हैं हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब प्रपंच झूठ बोल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या आवश्यकता थी उन महापुरुषों ने, नानक साहिब जी ने या गरीबदास साहिब जी ने सचखंड के बारे में डंडोरा पीटन की? यदि वो स्थान ना होता तो वो सत्य है। हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था स्वर्ग तक, अब स्वर्ग से आगे हमारी बुद्धि काम करे नहीं थी। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम अपना तन मन धन से उस सतलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। पुण्यात्माओं, सुअवसर है। परमेश्वर ने काल से कहा था कि सतयुग में, काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब गवन संसार ही कीजय। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार, और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना, लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आप वो आपका,
और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाई फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो परमात्मा की इस अमर वाणी पर जो विश्वास करेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और जो इस वाणी को नहीं समझेगा वो काल का है, वो काल का रहेगा। जैसे ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहाँ भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहाँ जा कर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं, इसलिए वो चारों के चारों की परवरिश कर देती है, उनको से करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब वो मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं, वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए, तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ गए अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा, और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज़ उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं, और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं उन मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे। उनको अग्रम मग्रम नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा, इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है। शंखों लहर बिहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी वह सुख का सागर सोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इनमें बताया गया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल मालिक वो परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है। मूल माने जड़, वृक्ष की जड़ें
और तना और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों सहित और शाखा सहित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है और पत्ते कौन है, यानी सभी पार्ट अलग अलग से विभाग बता दे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि पहले जो 25 से लेकर 30 में जो क्रियाएं बताई हैं साधकों की, वो सभी साधक अपनी क्रियाओं को, अपनी साधना को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत किया है। इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद गहरी नजर गीता में आप पढ़ सकते हो यथार्थ रूप में। सच्चिदानंद घन की वाणी, उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया, नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर वाणी, कबीर जी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, जो गीता और वेदों से भिन्न है, एक्स्ट्रा है, अलग है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको भेद बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता दे, न्यारे न्यारे, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका परमेश्वर ने स्वयं ही की है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झांझ झनकारा, आप नचे, आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। वो परमात्मा ने स्वयं ही रोल किया है, स्वयं एक दास का रोल किया है, एक गरीब व्यक्ति बनकर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने गरीब से गरीब, पुअर, निर्धन की भूमिका की कि कहीं कोई किसी का वहम रह जाए कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भंडारे भी कर सकते हैं, वो धर्मशाला भी बनवा सकते हैं। पुण्यात्मा, धनी और निर्धन सभी परमात्मा पा सकते हैं, लेकिन संत पूरा हो, उनकी नीयत साबित हो, श्रद्धा पूरी हो, आजीवन मर्यादा में रहें, दोनों पार होंगे। तो परमात्मा ने आप पे आके बताया अपना सारा ज्ञान, स्वयं एक गरीब बनकर कहा कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, और जुलाहा जाति में, क्योंकि जब परमेश्वर आए ये छुआछूत की आग घनी लगी हुई थी, चरम सीमा प्रति छुआछूत इन शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग विशेषकर 10 कदम दूर रहा करते थे और कहते थे ये भक्ति के योग्य नहीं है। परमात्मा ने यही हमारी भ्रमणा तोड़ी थी कि परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसके अंदर इंसानियत है वो धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं, वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। किसी ने MA BA कर ली, विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में, और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बता होगा। विद्वान किसे कहते? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे। वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे जिनकी ओट में डंडोरा पीटा करते। तो परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताया, तत्व ज्ञान अपनी महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई अपनी महिमा, अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं, और को नहीं मालूम बिल्कुल भी। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर नजर आता है, उसको पेड़ बोलते हैं। ये समझो एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो नजर आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये एक पेड़ है। परमात्मा ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना जो है, ये तो तना है, और निरंजन ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल, ये अक्षर पुरुष सरब्रह्म सरपुरुष या काल ब्रह्म, इसी को कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन भी इस ब्रह्म को बोलते हैं। निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा ने पूरा विभाग बता दिया, और फिर ये जड़ जो बाहर गुप्त है, प्रोक्ष है जो भगवान, ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, परम अक्षर ब्रह्म यही कहलाता है। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से टहनियों में, शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में। हम यहाँ पात रूप संसार। अपने आत्मा, ये तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। परमेश्वर यानी गीता बता रही है, गीता जी में ये विवरण है कि तत्वदर्शी संत वो होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे विभागों सहित बता देगा। वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्माओं, कई अनजान व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमारे भक्तों को उल्हाना देते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्कार नहीं देते हैं, उनको छोटा बताते हैं, उनका पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक वो ज्ञान नहीं सुनते तब तक कैसा बोल रहे हैं। जिस दिन इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, ये दास क्या बताना चाहता है, दांतों तले उंगली दबाएंगे और पछताएंगे अपने उन बोले हुए वचनों पे। एक भक्त आया, 15 दिन पहले की बात है कि जी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कट्टर पुजारी था, विष्णु और शिव का। आपके विषय में एक भक्त ने बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। आपका एक चैनल के ऊपर इस प्रोग्राम मैंने देखा, आप जो बताने लगे तो मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी, लेकिन फिर भी मैं
जल भुनकर भी सुनता रहा तो मेरी चौंध टूट गई। मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, मैं अक्षमा याचना करता हूँ। मैंने ऐसे परम संत को और कुछ शब्द बोल दिए, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि पूत पिता से बेमुख होई तो भी पिता जानमंद होई। कि पिता से बच्चा जैसे शराब पी रखी किसी लड़के ने, और पिताजी समझाने की चेष्टा करता, उसको बुरा भी बोल देता है, उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है कि वो शराबी ने बेरा नहीं बोली पूछने तू कहाँ के बोल रहा है। तो जब उसके शराब नशा उतर जाता है, पिताजी फिर भी उसको सीने से लगाता, उसको अपना बेटा बुरा नहीं लगता, उसको ना बेटी बुरी लगती। तो ऐसे ही आप इस चीज़ से परिचित नहीं हो, इस दास को ये ज्ञान हो गया कि आप दो नहीं हो, ना आप अलग नहीं हो, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना सिख अलग है, ना ईसाई अलग है। आपका कोई शत्रु नहीं है, काल ने हमें शत्रु बना रखा आपस में विभाग करके। ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहें। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के, युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी क्या मेरी सचमुच अक्षमा